नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो लॉ एंट्री की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर 2023 से और जो चलती रहेगी 15 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे तक। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल और लॉ एंट्री, ये है आपकी लॉ एंट्री। लॉ एंट्री में जो आपकी एज रिक्वायरमेंट है वो है 21 से 30 साल तक की, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 30 जून 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है आपकी डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। यहाँ पे 60% का मतलब है 60%, अगर आपका 59.9% है तो वो आपको 59% माना जाएगा। ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर छूट है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का छूट मिलेगा और एससी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का छूट मिलेगा। अगर बात की जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में तो लॉ एंट्री में जो वैकेंसी है वो है 1 और वो है अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी है। इस बार केवल 1 वैकेंसी आई हुई है लॉ कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रूल ये है कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है जिसके पास इंटरमीडिएट में जिसका एग्रीगेट फिजिक्स मैथमेटिक्स में जिसके पास 55% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकता है जीडी ब्रांच में भी, या तो वो लॉ ब्रांच में अप्लाई कर सकता है, अगर वो चाहे तो जीडी ब्रांच में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन दोनों में वो अप्लाई नहीं कर सकता है। एक में आपको चूज करना होगा कि आप अप्लाई इसमें करना चाहते हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ पर 5 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है। लेकिन लॉ की अगर बात की जाए तो लॉ कैंडिडेट्स को जो स्टेज 1 है CGCAT, जिसको बोलते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नोन एज CGCAT, इसमें लॉ के कैंडिडेट्स को अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ के कैंडिडेट्स सीधे अपीयर होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंशन है कि लॉ कैंडिडेट्स विल अपीयर डायरेक्टली इन स्टेज 2 PSB, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, एंड देयर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन स्टेज 3 FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर जो ये मेंशन है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी स्टेज 3 के आधार पर, उसका मेन रीज़न बस यही है कि जो स्टेज 2 है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। तो हम देख लेते हैं कि सेकंड स्टेज में होता क्या है, जिसमें से लॉ वालों को शुरुआत करनी है। इसके लिए जो विभिन्न डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी जो स्क्रीनिंग होगी वो 2 टेस्ट के आधार पर होगी। कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT, और आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPNDT। 2 टेस्ट होंगे आपके, CCBT कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट एंड दूसरा है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPNDT। जो आपका CCBT होगा ये आपका केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और जो PPNDT होगा उसमें उम्मीद की जाएगी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, लेकिन उसमें आपको अलाउड होगा कि अगर बात करना चाहें तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और जो स्टेज 2 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पर आप आइदर पास होंगे या तो फिर आप फेल होंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर सफल होंगे उनको बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि स्टेज 3 में। स्टेज 3 की मेरिट के आधार पर ही जो लॉ के कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा। जो स्टेज 3 होगा ये आपका 5 दिनों का होगा और यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये 5 दिनों तक चलेगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा विल बी कंडक्टेड टेंटिवली ड्यूरिंग जनवरी से अप्रैल 2024। और ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड का जो स्टेज 3 है ये जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में कभी भी हो सकता है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड स्टेज 3 आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। जो कैंडिडेट स्टेज 3 में क्वालिफाई होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होने के बाद मेरिट की लिस्ट में उनका इंडक्शन होगा। जितनी वैकेंसी होंगी उस आधार पर जो मेरिट बनेगी और जो ऊपर के कैंडिडेट्स होंगे उनका इंडक्शन होगा आपके लॉ एंट्री में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है और अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 15 सितंबर। 15 सितंबर को जो है 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको आपको स्टेज 2 के लिए आपको अपलोड करना है। ये हैं आपके 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का ईयर वाइज, सेमेस्टर या ट्राई सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपकी, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर डिग्री, इसी तरीके से आपकी और भी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सबको आपको वेबसाइट के पोर्टल पर जो भी एप्लीकेबल होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर मात्र 250 रुपये।
यहाँ पर पेज नंबर 14 पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में वो यहाँ पर मेंशन है। हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट, टैटू एक्सेट्रा के बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस पीडीएफ की वेब लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अप्लाई करने की वेब लिंक भी वहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप वहाँ पर क्लिक करके इसको सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर वेतन की, तो जब आपका इंडक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पर, वो लेवल 10 की जो है वहाँ पर वेतन मिलेगा आपको 56,100 रुपये प्लस अलाउंसेस से आपकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आपके वेतन के साथ साथ अदर बेनिफिट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। साथियों, इस विज्ञापन की जितनी भी पाइवटल इन्फॉर्मेशन है हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट यहाँ पर 15 सितंबर 2023 है और शाम को 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।